नमस्कार, सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका। और आज के इस वीडियो में हम कुछ दैनिक गतिविधियों के साथ साथ इस बारे में भी बात करेंगे कि नया सीज़न शुरू होने वाला है, तो किस तरह से अपने खाद का है ना सिस्टम रखें अपने प्लांट्स में या नए पेड़ पौधों में, फ्लावर्स के हों चाहे सब्जियों के हों जो सर्दियों के लिए हम उगाने वाले हैं। तो ये देखो कुछ तो है ना करेले दिखने लगे हैं, अब बैंगन भी आ रहे हैं कुछ। और सफाई अभियान मेरा लगातार चल रहा है। यहाँ पे इतना घना हो गया था कि इसमें कई तुरई मेरी है ना अंदर पक गई और मुझे दिखी ही नहीं, तो मैंने आज कुछ पत्ते हटा दिए हैं इसमें से। हालांकि बीज तक मेरा हाथ नहीं पहुँचता है, पर फिर भी साइड से मैंने हटा दिए हैं। ये देखो सेम में भी अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। तो बात करने वाले हैं हम लोग खाद की, कि खाद का क्या हम लोग है ना अपना रूटीन रखेंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत शॉर्ट में और है ना सिंपल तरीके से बता दूं कि जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें वॉल्यूम वाली खाद मिलाते हैं हम। कोई भी सीजनल अगर सब्ज़ी या फल फूल लगाते हैं हम लोग तो एक बार ही ऐसा होता है कि मैं उसमें हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं वॉल्यूम वाली खाद, मेरे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद सामने मेरी गौशाला में बहुत आसानी से अवेलेबल होती है, तो मैं एक बार ही मिलाती हूँ। तो उसमें मैं, क्योंकि मिट्टी अब मेरी पुरानी हो चुकी है, तो 20 से 25% मिला लेती हूँ। कई बार अगर नहीं होती मेरे पास तो उससे भी कम मिला लेती हूँ। देखो कितना प्यारा कद्दू बढ़ने लगा है अब। तो इतनी मैं ना खाद मिला लेती हूँ, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, दोनों में से कोई भी। 30-30 किलो के कट्टे भी हैं यहाँ, 5-5 किलो के भी हैं सामने, तो मंगवा के। और उसके साथ ही मैं कुछ चीज़ें डाल देती हूँ, जैसे नीम की खली होती है और ट्राइकोडर्मा होता है। तो ये फंगस के इंतज़ाम हो जाते हैं कुछ, या मिट्टी जनित जो रोग होते हैं ना, उनसे थोड़ी सी आपकी मिट्टी बची रहती है। और पिछले दिनों 1-2 साल पहले मेरे नीमोटाड की भी प्रॉब्लम आई थी प्लांट्स में, तो उसके लिए भी मैं नीमोटाज वगैरह कुछ अगर है तो उससे गीला कर देती हूँ। और जो अपनी मिट्टी में बनाती हूँ उसको उसी टाइम पे बायो एंजाइम्स बना के रखती हूँ मैं, उससे मैं थोड़ा सा है ना मॉइस्ट करती हूँ। बायो एंजाइम है या फिर है ना कुछ और ऑर्गेनिक मैटर्स अगर हैं मेरे पास, तो वो भी है ना मैं डाल के उसको गीला करके थोड़ा सा है ना 3-4 दिन की धूप लगा के इस तरह से मैं तैयार करती हूँ। देखो है ना एप्पल बेर में बड़े अच्छे से फ्लावर्स आने लग गए। टाइम है सितंबर में इसका फ्लावर्स आने का, और सर्दियों तक इसमें फल बन जाएगा। दूसरा साल है ये इसको फ्लावर्स का मेरा। पिछली बार पहली बार आए थे इसमें, और पहले साल से ही फल देने लग जाता है। ये देखो, और अंजीर तो मैंने अभी मंगाया ही था, तो ये फर्स्ट फ्रूट ही है मेरे हिसाब से इसका। तो ये तो हटा दूँगी मैं, प्लांट को ग्रोथ लेने दूंगी अभी। इसमें भी देखो अंजीर कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे। तो कुछ फ्रूट्स तो जल्दी देने लग जाते हैं आजकल है ना, ग्राफ्टेड प्लांट्स होते हैं। तो इस तरह से मैं मिट्टी तैयार कर देती हूँ। तो उसमें हम लोग क्या है, अगर अच्छे ऑर्गेनिक मैटर्स से उसको भिगो के रखते हैं या गीला करके रखते हैं ना, जैसे बायो एंजाइम हुआ या है ना आपके है ना किचन वेस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हुआ वो हुआ, या फिर और ऑर्गेनिक मैटर्स भी आ जाते हैं आजकल ऑनलाइन काफ़ी सारे। तो उन सब चीज़ों से मैं भिगो के रख देती हूँ। तो उसमें क्या होता है, गुड बैक्टीरियाज अच्छे से तरीके से पैदा हो जाते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था अगर धूप लगाएंगे हम वर्मी कंपोस्ट या खाद को तो उसके है ना न्यूट्रिशन नहीं ख़त्म हो जाएंगे। देखो न्यूट्रिशन ख़त्म नहीं होते हैं, बैक्टीरियाज जो उसमें होते हैं अच्छा है ना उसको बनाने वाले गुड बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी संख्या थोड़ी सी कम हो जाती है अगर हम बहुत तेज़ धूप लगाते हैं तो। पर वो ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम दोबारा ना पैदा कर सकें। ये देखो हरी मनो एप्पल वाला प्लांट मेरा अच्छा चल रहा है, और ये अरुणिमा मैंगो वाला है। तो दोनों में से टंकी में कौन सा लगेगा ये मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा। गोभी बनने लगी है पर बहुत अच्छी नहीं दिख रही है मुझे ये। अब 2-3 साल हो गए इस सीड को मेरे को लगाते हुए, अगेती वाले को। अब मैं इसको छोड़ दूँगी। और वैसे भी टाइम भी थोड़ा लेट हो गया था। अनार फिर से भर गया है बिल्कुल फ्लावर्स से, तो इस टाइम पे बस इसमें पानी रोक दूँगी मैं। 10% पानी है ना बस दूंगी इसमें। हालांकि पहले के अनार भी इसमें बनते रहते हैं, तो इतना बिल्कुल पानी भी बंद नहीं कर सकते इसका, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं जो ऑलरेडी आ रखे होते हैं। देखो आप हर जगह इसमें फ्लावर्स नज़र आएंगे अब आपको, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये बिना खिले हुए भी बिल्कुल रेड अनार भी बनने लगे हैं कुछ छोटे छोटे, और ये पुराने अनार भी चल रहे हैं। ऐसा लगातार होता रहता है इसमें। पर सर्दियों का सीज़न एक मेन सीज़न होता है, तो अब मैं उसके हिसाब से तैयारी कर रही हूँ। तो ये तो मिट्टी तैयार करने वाली बात मैंने आपको बता दी थी कि इस तरह से हम सीजनल वेजिटेबल्स 3-4 महीने चलती हैं उनकी मिट्टी तैयार कर देते हैं।
मिट्टी तैयार करने के बाद हम जब शिफ्टिंग कर देते हैं तो मैं 1 महीने तक मोस्टली कुछ भी नहीं डालती हूँ। अगर कुछ स्प्रे कर रही हूँ हल्का फुल्का नीम ऑयल वगैरह का या कुछ और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड वगैरह का तो बात अलग है, अदरवाइज़ मैं खाद के रूप में और बहुत कुछ नहीं डालती हूँ। बीच में बस ये हो सकता है कि एक बार सीवीड लिक्विड का हम लोग है ना डाल दें तो उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है प्लांट की। तो रोज़ रोज़ खाद देने की ज़रूरत नहीं होती प्लांट्स में। उसके बाद 1 महीने बाद फिर हम लोगों को लगता है कि हाँ अब इसमें कुछ और फर्टिलाइज़र डलना चाहिए। तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि मैं ना लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, जो कि मैं वर्मी कंपोस्ट कंडा जो होता है गोबर का हमारा पुराना अगर है तो वो बहुत अच्छी बात है, 1 साल से ज़्यादा। तो उसको भिगो के जो मैं बनाती हूँ उसमें कुछ खलियाँ भी मिला देती हूँ। मतलब मेरा सब कुछ मिक्स होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं एक ही चीज़ है ना कि लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊँ। सीज़न के हिसाब से मैं हर चीज़ है ना मिक्स करती रहती हूँ उसमें। कई बार वेजिटेबल्स के छिलके ही है ना गला के बना लेती हूँ मैं सर्दियों में। तो कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है फिर वो मैं उसको है ना देने लग जाती हूँ 15 दिन में, है ना। तो सॉलिड मैं दोबारा मुश्किल से ही देती हूँ, कभी कभी मेरा मन हुआ तो ही दे दिया, अदरवाइज़ पहले एक बार जो मिला चुकी होती हूँ मैं वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट मेरा जो मैं बनाती हूँ तो मैं बस वही रखती हूँ। ये देखो कद्दू बड़ा होने लग गया है, मैं 2-3 दिन के वीडियोस दिखा रही हूँ या आपको। तो सब्जियाँ आ रही हैं, हालांकि मैं सफाई में लगी हुई हूँ, सब्जियाँ जो आ रही हैं उनकी तरफ मेरा ध्यान नहीं है। और अब मैंने स्प्रे भी बंद कर दिया है, बारिशों वाले टाइम में मैंने काफ़ी अच्छा स्प्रे कर दिया था। माइट्स की प्रॉब्लम बारिश ख़त्म होती है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा आने लग जाती है मेरे यहाँ पे। हालांकि ऐसा कोई विशेष मैंने आज तक नुकसान होते नहीं देखा माइट से। और ये देखो सेम के फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब सेम की फलियों का टाइम आ गया है। बाकी मैंने ना बिल्कुल केयर करनी छोड़ दी है लॉन्ग बीन्स और उसकी, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे खा के उनको। अब सेम की फलियाँ थोड़ी सी दिन लेंगे और फिर सर्दियों में फिर से मैं लॉन्ग बीन भी लगाऊंगी, फावा बीन भी लगाऊंगी, फ्रेंच बीन भी लगाऊंगी। सॉरी, अभी आ रही हैं हालांकि ये लॉन्ग बीन्स भी, पर है ना अब मैं इतना इंतज़ार नहीं करती, काफ़ी खा चुके हैं हम इनको। तो करेले लौकी देखो कितनी सुंदर बढ़ने लगी है, अब ये पॉलिनेट हो चुकी है। लौकी, करेले, तुरई, कद्दू, ये सब चीज़ें अच्छी आ रही है इस टाइम पे, बैंगन। और यहाँ पे देखो आप 2 रैक्स मेरी बची हुई थी मेरे बड़े ग्रो बैग्स फ्रूट्स वाले लगाने से, तो अब मैंने वो धीरे धीरे खाली करके और लगाना शुरू कर दिया है। ये कांटे वाले भी मैं ऊपर डाल दूँगी नींबू और उसके। और ये देखो आंवले में पहली बार मैंने लगाया है तो मुझे पता नहीं है ये इस तरह से ही फ्लावरिंग करता है क्या। तो बारिशों में ही तो लगाया है, अभी अच्छी ग्रोथ ले ली है। और ये मेरे सीड्स का अपडेट मैं आपको दूँ, जुकिनी आ गई है, टमाटर आने लग गए हैं और ब्रोकली भी आने लगी है। गोभी पे मेरे को थोड़ा सा शक रहता है क्योंकि इस टाइम 1-2 चूहा दिख रहा था मुझे छत पे, तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ते गोभी के है ना जो सीड्स निकलते हैं उनके छोटे पौधों को, और थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो मोर नहीं छोड़ते, तो बचा के रखना पड़ता है थोड़ा सा गोभी का, नहीं तो कई बार में बोने पड़ जाती है मुझे और फिर भी नहीं छोड़ते। तो जुकिनी तो दूसरे-तीसरे दिन ही निकल आई थी, तीसरी सुबह ही, और 2 ही सीड थे मेरे पास तो दोनों के दोनों ही निकल आए हैं। बस अब ये टंकी मैं फ्री करने वाली हूँ क्योंकि ये मुझे फ्रूट प्लांट के लिए चाहिए, इतनी बड़ी टंकी है। यहाँ से ये हटा के, और ये मेरा अरुणिमा मैंगो वाला प्लांट अच्छा ग्रोथ ले लिया है इसने भी, या फिर हरिमन एप्पल वाला, कौन सा प्लांट लगाना है इसमें अभी कंफ्यूज हूँ मैं, क्योंकि मैं बड़ा एक टंकी में लगने का मतलब है अच्छा बढ़ेगा प्लांट और बड़ा प्लांट होने वाला है। तो एप्पल लगाऊँ या मैंगो लगाऊँ ये मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं इस चीज़ में। और एक ही टंकी बची हुई है ये मेरे पास बड़ी, तो बढ़िया जो लगेगा फ्रूट प्लांट देखो इस तरह से। ये ब्लैक गुआवा है, बनने लग गए हैं ये ग्रीन वाले से थोड़ा पहले बनते हैं ये सर्दियों में। और प्लांट कितना अच्छा हो रहा है, टंकी में लगाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको ज़मीन जैसी है ना जगह मिल जाती है प्लांट ग्रो करने के लिए, और विशालकाय हो जाते हैं काफ़ी अच्छे प्लांट्स, अच्छी फ्रूटिंग होती है। तो एक बार जो लग गया फिर उसके बाद लग ही जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर 24 इंच के पॉट्स ही बचते हैं, ग्रो बैग्स ही मेरे पास, ये सबसे बड़े होते हैं। देखो आप इसको कितना विशाल हो रहा है ये। अभी इसमें फ्लावर नहीं आने लगे, इसमें थोड़ा लेट बनता है।
जो तो मैंने इस बार गर्मी की जो फ्रूट्स थे वो जल्दी तोड़ दिए थे सारे, इसीलिए कि है ना फ्लावर्स में है ना देरी नहीं हो इसके सर्दी के फ्लावर्स में। हालांकि कुछ अमरूद दिख रहे हैं मुझे इसमें, बन गए हैं जो बीच में ही, पर नया फ्लावर अभी सर्दी का मैंने नहीं देखा इसमें, और इसीलिए मैंने इसको विशाल कर रखा है कि अब सर्दियों के फ्लावर्स के लिए है ना मैं चाहती हूँ कि ये ना बढ़िया है ना फ्रूटिंग हो। अमरूद मेरा अच्छा है ये। हल्दी मेरी बहुत बढ़िया चल रही है। तो फर्टिलाइज़र के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि हर 15 दिन में मैं उसके बाद 1 महीने बाद जब भी हम सब्जियां लगा देते हैं, हर 15 दिन में फिर मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देने लग जाती हूँ, चाहे वो स्प्रे की फॉर्म में दें आप या मिट्टी में दें, ये दोनों है ना आप काम कर सकते हैं। और बीच बीच में कुछ है ना ऑर्गेनिक स्प्रेज करते रहें, जिससे है ना आपके है ना पेस्टिसाइड की और फंगस वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। तो बस ये मेरा रूटीन रहता है, आप भी फॉलो करें, आसान है बिल्कुल।